ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह ब्राह्मण कुल बिल्कुल ही निराला है। तुम्हारा ब्राह्मण कुल बिल्कुल ही निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान तीनों को जानते हो। तीन कौन कौन से? ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। अज्ञान को भी जानते हो और ज्ञान को भी। प्रश्न है, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि तुम्हारा ये संसार से दिल सहज में हटता चला जाए? उत्तर है, तुम बस रूहानी धंधे में लग जाओ, कुछ और मत करो। एक ही धंधा करो, रूहानी धंधा। जितना जितना तुम रूहानी सेवा करोगे, उतना और सब बातों से दिल स्वतः हटती चली जाएगी। स्वतः हटाना नहीं पड़ेगी। अब तुम राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग ही जाओ, देर न करो। इंद्रियों की हर चीज की राजाई लेनी है तुम्हें। कर्मेंद्रिय जीत बनो। रूहानी सेवा के साथ साथ जो तुमने रचना रच ली थी अभी तक, कोई बाल बच्चे पैदा कर लिए, कोई जिम्मेदारी पैदा कर ली, उसकी भी संभाल करते रहो। वो करना ही है, छोड़ के भागना नहीं है उससे कि नहीं अब मुझे पता चल गया है तो मैं रूहानी सेवा में लगूंगा। तो ये जिम्मेदारी जो है, जो मैंने क्या की है, जो रचना रची है, उसकी संभाल भी करनी है। गीत है जो पिया के साथ है। पिया कहा जाता है परमात्मा को। अब उसके आगे तो तुम बच्चे बैठे ही हो ना, तो क्या करो? कोई साधु सन्यासी आदि के आगे नहीं बैठे हो। तुम यह समझो कि हम रियल में अपने पिया के आगे ही बैठे हैं। ये समझना है यार एक को। वही ज्ञान का सागर है और ज्ञान से ही सद्गति होती है। जिसके सम्मुख हम बैठे हैं वो कैसा है? ज्ञान का सागर है। ये स्वीकार करके बैठना है। याद रखो, आज बाप तुम्हें तीनों चीज समझा रहा है, ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात, अब पहले विज्ञान समझा रहा है, देही अभिमानी बन जाना, याद की यात्रा में रहना, यह विज्ञान है। आत्माभिमानी बन जाना और बाबा की याद में रहना, याद की यात्रा में। सृष्टि चक्र को जान लेना कि सृष्टि कैसे काम करती है, कैसे, कितना ड्यूरेशन है सृष्टि का, सृष्टि क्या है, इस सृष्टि चक्र को जान लेना ज्ञान कहलाता है। परंतु आत्माभिमानी बनना और सृष्टि चक्र को न जान पाना, ना आत्माभिमानी बन पा रहे
और न सृष्टि चक्र को जान पा रहे, तो यह अज्ञान कहलाएगा। इन तीनों का ही अर्थ मनुष्य नहीं जानते हैं। हम विज्ञान किसे कहते हैं आप समझो, हम ज्ञान किसे कहते हैं ये भी समझो, लेकिन अज्ञान क्या है? ये ना जानना अज्ञान है, दोनों चीज़ें। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो और तुम्हारा यह कुल बहुत ही निराला है। ये कुल है जो निराला है, इसको भी कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण सिर्फ संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ही होते हैं। फिर कोई भी आत्मा पूरे कल्प में ब्राह्मण नहीं होती। ये आत्मा की स्थिति है। जो कुल है, जो खानदान है, जो जाति है, ये आत्मा की स्थिति है। आत्मा संगम पर ही ब्राह्मण हो सकती है। उसके बाद तो वो फरिश्ता बनेगी, फरिश्ता के बाद देवता बनेगी, देवता के बाद क्षत्रिय बनेगी, क्षत्रिय के बाद वैश्य शूद्र बनेगी, फिर ब्राह्मण बनेगी। तो पूरे कल्प में ब्राह्मण तुम कब हो? सिर्फ संगम पर। फिर तो आप अलग अलग स्थितियों में जाते रहेंगे। इसीलिए ब्राह्मण कुल में तुम मेरे बन जाते हो। एकमात्र तरीका है बाबा के बनने का, ब्राह्मण कुल में बन जाना। तुम यह भी समझो कि बरोबर हर कल्प प्रजापिता ब्रह्मा भी होकर जाता है। हम ब्राह्मण भी होकर जाते हैं। ब्रह्मा आएगा यानी शिव बाबा आएंगे, जिसमें प्रवेश करेंगे उसको ब्रह्मा कहेंगे, और उसके द्वारा हम सब बच्चों को फिर से ब्राह्मण बनाएंगे। हम तब क्या होते हैं? शूद्र होते हैं। वहाँ से वो कन्वर्ट करते हैं हमको। और ये प्रक्रिया सिर्फ पूरे कल्प में 5000 वर्ष में एक ही बार दोहराई जाती है, हर प्रक्रिया। ब्रह्मा को आदि देव भी कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वह कौन है, यह भी दुनिया नहीं जानती है। जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ही होगी। वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं होती है। हम सब क्या समझते हैं उसको? कोई ब्रह्मा की स्त्री थी। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा सभी को अडॉप्ट करता है। वो स्त्री किसी को नहीं बनाता है, न ब्रह्मा को, न सरस्वती को, न किसी को। वो तो अडॉप्ट करता रहता है कि तुम सब ब्राह्मण बन जाओ। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट ही करता हूं। यह भी याद रखो कि ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। देवता अलग चीज़ है, ब्राह्मण देवता नहीं है। ब्राह्मण फरिश्ता भी नहीं, वो सब स्थिति है आत्मा की। जो आत्माएं शरीर के यहाँ रहते हुए भी दूसरे जगह जाकर के सेवा करने लगती हैं सूक्ष्म शरीर से, वो फरिश्ते हैं। और जिनमें सेवा करते करते देवताई गुण आ जाते हैं, देने के गुण, कुछ भी देना है मुझे तो सुख देना है, आनंद देना है, प्रेम देना है, शक्ति देना है, जो है मेरे को देना ही है, उड़ेलना ही है दूसरों पे, सब पे, तो वो देवता कहलाते हैं। देखो, मैंने तुमको अडॉप्ट किया, यहाँ ब्रह्मा का मंदिर भी बना दिया। इसलिए मैं आया, मैंने ब्रह्मा बनाया और ब्रह्मा के द्वारा तुमको अडॉप्ट किया। उसकी चिन्ह हमेशा रहती है। और यह भी दिखाया है
कि ब्रह्मा भी मनुष्य ही है। हाथ पैर आँख नाक कान मुंह सब कैसा दिखाया? मनुष्य ही है। और मंदिर भी एक ही बनाया है। प्रजापिता की ढेर प्रजा होगी ना, जो फिर से अब बन रही है। धीरे धीरे यह कुल वृद्धि को पा रहा है और तुम ब्राह्मण बढ़ते जा रहे हो। जो जो ज्ञान सुनेगा, मुरली सुनेगा, जो जो ज्ञान विज्ञान और अज्ञान का मतलब समझता जाएगा, सब ब्राह्मण बनते जाएंगे पूरी पृथ्वी पर। बल तुम्हारा एडॉप्टेड है, धर्म है। तुम धर्म के बच्चे हो मेरे, सब गोद लिए हुए हो, एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सबका धर्म पिता हूं। तुमको बेहद के बाप ने अपना धर्म का बच्चा बनाया है। धर्म पिता मतलब क्या? धर्म का बच्चा बनाया है। इस ब्रह्मा को भी अपना बच्चा ही बनाया है मैंने, अलग से कुछ नहीं बनाया। और शिव बाबा कह रहे हैं, इस ब्रह्मा को भी जैसे तुमको वर्षा मिलता है वैसे इसको भी वर्षा मिलता है। छूट कुछ नहीं है। इसको भी अडॉप्ट किया, तुमको भी अडॉप्ट किया। इसको भी वर्षा दिया, तुमको भी वर्षा दी। तुम भल पोत्रे पोत्रियां हो। वो अगर बाप है तुम्हारा तो एक पीढ़ी फिर बदल गई। वो मेरा बच्चा है, तुम बच्चे के बच्चे हो। पोत्र पोत्रियों को भी वर्षा तो उसी बाबा से मिलता है, बाप से नहीं। दादा का वर्षा होता है, क्योंकि ज्ञान का विज्ञान का समस्त खजाना मैं तुमको भी देता हूं। ज्ञान तो कोई के पास है ही नहीं। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, और वह जब तक इस पृथ्वी पर अवतरित ना हो तब तक किसी की भी सद्गति हो नहीं सकती। तब तक किसी की भी सद्गति हो नहीं सकती। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो। पहले क्रिया में फंसे थे, अब ज्ञान में आए हो। सद्गति के लिए सतयुग को कहा जाता है सद्गति, और कलयुग को दुर्गति कहा जाता है। दुर्गति से बाहर निकलो और सद्गति में चलो। क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को कई बार राम राज्य भी कहते हो, तो सूर्यवंश भी कहते हो। कई नाम हैं उसके, कि राम कौन है? सूर्यवंशी है। तो ये किस राम की बात है वो समझो। यथार्थ नाम
सूर्यवंश और चंद्रवंश ही है। तुम समझो और स्वीकारो, जान कर मानो। जानो फिर मान लो कि हम ही सूर्यवंशी कुल के हैं, हर कल्प हम ही बनते थे। जानो भी, मानो भी, स्वीकारो। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में हो नहीं सकता, क्योंकि समस्त शास्त्र में क्रिया सिखाई जाती है, भक्ति। कुछ करो, ये करने से ये हो जाए। स्वीकारो मत। यहाँ बाबा तुम्हें डायरेक्ट स्वीकारता देता है। तुम स्वीकार लो कि मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूं, बाबा का हूं, ब्राह्मण हूं, ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा ले रहा हूं। भक्ति मार्ग पूरी तरह विनाश हो जाएगा। अब जैसे ज्ञान आता है, क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, गोरख धंधे खत्म हो जाते हैं। भाई आत्माभिमान लाना है। अब आत्माभिमान लाने के लिए कोई क्रिया थोड़ी हो सकती है कि दिया जला लो तो आत्माभिमान आ जाएगा, अगरबत्ती घुमा लो तो आत्माभिमान आ जाएगा, कोई कुछ कर लो, प्राणायाम कर लो तो आत्माभिमान आ जाएगा। कोई तरीका है? तुम यहां से जो भी संस्कार ले जाओगे, जो भी, वहां वह सब बनने लग पड़ोगे ऑटोमेटिकली। संस्कार हैं जो तुम्हें बदलने होते हैं। तुम्हारे में राजाई आदि के भी संस्कार भरे जाते हैं। पहले इंद्रियों के राजा बनना है, मन के बनना है, बुद्धि के बनना है, ये राजा पने के संस्कार भरे जाके मुझे इनसे काम कराना है। काम करना नहीं है, तभी तो आप कंट्रोल कर पाते हो सबको। जैसे कोरिया वगैरह जो देश है ना, भारत में ऐसा नहीं करते, वहाँ ऐसा करते हैं कि जो सैमसंग कंपनी है या ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है ना, इनके जो CEO होते हैं, जो कंट्रोल चलाते हैं पूरी कंपनी, उसको जा कर के वहाँ बाकायदा खड़े होने का इलेक्शन में और उसको राजा बनाने का, यानी उसको वहाँ का बहुत बड़ा मंत्री बनाने का, शासन कराने का अधिकार भी दिया जाता है कि तुम जब इतनी बड़ी कंपनी को चला सकते हो, उसका मैनेजमेंट देख सकते हो, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस देख सकते हो, तो ज़रूर तुम कैपेबल हो, तो तुम देश को भी चला सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ से सिस्टम नहीं। हमारे यहाँ तो अंगूठा वाला भी होगा, तो बस जिसको वोट ज़्यादा मिलना चाहिए, चाहे मूर्ख हो चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन और जगह ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है दुनिया में। जब राम राज्य आता है या जब पहली बार आप फिर से पुनः जागृति में आ जाते हो, 16 कला संपूर्ण बन जाते हो, नर से नारायण बन जाते हो, तो वहाँ वही कैपेसिटी होती है तुम्हारी कि तुम पूरे विश्व को ही नहीं, पूरी सृष्टि को भी राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। जैसे ही राम राजा बनते हैं तो सब प्रसन्न हो जाते हैं और सबके दुख मिट जाते हैं बैठने मात्र से। वैसी रूल्स रेगुलेशंस लाए जाते हैं। तो प्रक्रिया है समझने की कि हम क्या ही कर दें कि सब सुखी हो जाए, बस। अभी क्या ही हो गया, कोई बैठता है राजा तो दुख शुरू हो जाता है, सब जगह दंगे फसाद, ये वो, चोरी झगड़े झंझट होना ही शुरू हो जाते हैं। तो क्या ही समझते आप, गड़बड़ है कुछ।
तुम्हारे में जो संस्कार भरे जाते हैं वह अभी से राजाई के भरे जाते हैं, क्योंकि तुम राजाई करोगे। वह है अर्थात साइंसदान जो होते हैं, उस राजाई में आकर के जो हुनर सीखते वही करेंगे। वहाँ भी वैज्ञानिक होते, वह सीखते फिर वो करते। तुम जाएंगे जरूर सूर्यवंशी राजाई में, फिर चंद्रवंशी राजाई में। ये नियम है। अभी साइंसदानों में सिर्फ साइंस की ज्ञान है, वे सिर्फ तत्वों को जानते हैं, आत्मा को नहीं। विज्ञान जिसे वो कह रहे हैं वो किसका ज्ञान है? इन पंच तत्वों, पंच महाभूत का ज्ञान है। वही उसको इधर से इधर को रिएक्ट कर दिया, ऐसे ये हो गया, ऐसे यही कर। जो दृश्यमान जगत है वो आत्मा के लिए कुछ नहीं करे। तुम विज्ञान हो। तुम्हें क्या विज्ञान है? कैसे आत्मा के गुण बढ़ें, आत्मा की शक्ति बढ़े, आत्मा का ज्ञान बढ़े, आत्मिक प्रेम बढ़े, सुख बढ़े, शांति बढ़े, पवित्रता बढ़े, आनंद बढ़ जाए। ये तुम्हारे अंदर ये ज्ञान, ये विज्ञान है। और वही संस्कार तुम लेकर जाओगे। बाबा रोज वही संस्कार देता है कि तुम पुनः देही अभिमानी बनने के संस्कार धारण कर लो। ऑटोमेटिक समय फिर भाईचारा हो ही जाए। उस आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो लोभ, मोह, क्रोध, काम, मोह सब खत्म हो जाएगा ना, अहंकार वगैरह। तुम पुरुषार्थ करो। तुम्हारे पास वह इल्म अर्थात विद्या है जो हर कल्प तुम लेते हो। कोई पहली बार नहीं करोगे ये पुरुषार्थ। तुम्हारे पास दूसरा और कोई इल्म नहीं है। क्या इल्म है तुम्हारे पास? कैसे मैं उन दैवीय गुणों को, उन 7 गुणों को धारण कर लूं जो भगवान के हैं। तुम मुझसे मेरा वर्षा भी लेते हो तो राजाई भी लेंगे। जैसे मैं उन सब का राजा हूँ, प्रेम का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वो तुम राजा बन जाओ उसके। लो, धंधा आदि में वह संस्कार रहते हैं। भले ही कुछ भी काम करो, जो संस्कार हैं, शेर के संस्कार शेर के बच्चे में रहेंगे। संस्कार है। उससे ये नहीं है कि वो घूम रहा है तो संस्कार नहीं मिट सकते। तो परमात्मा के संस्कार हम आत्माओं में रहेंगे, इसीलिए वहाँ कोई खिटपिट नहीं होती है, कोई। क्योंकि वहाँ सब में ज्ञान है, विज्ञान है, दोनों है। ये ज्ञान फिर खत्म हो जाता है ड्रामे वाला, विज्ञान रह जाता है, अज्ञान भी खत्म हो जाता है। हाँ, जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है, वाणी से परे जाना नहीं आ रहा है, कंट्रोल करना नहीं आ रहा है, पूरी तरह विज्ञान नहीं आ रहा है आपको, तब तक घरवार की भी संभाल करनी चाहिए। तुम डायरेक्ट एकदम समाधि में चले जाएं, ये ठीक नहीं है। तब तक करो, फंसे हो। नहीं तो उन बच्चों को कौन संभालेगा? यह ब्रह्मा या शिव तो नहीं आकर बैठेंगे उनको संभालने के लिए कि बच्चे तुमने पैदा किए, संभालेंगे शिव बाबा या ब्रह्मा बाबा।
इसीलिए ऐसा कहते हैं, जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाओ तभी वह छूट सकता है। जय बाबा सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा, नौकरी चाकरी है, धंधा है, बिजनेस है, कुछ भी घर बार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं वो सबसे छूट सकते हो, लेकिन जब इस धंधे में पूरी रीति लग जाओ, पूरी रीति 100%। साथ में रचना को भी जरूर संभालना ही पड़ेगा। कोई अच्छी रीति रूहानी सेवा में लग जाए, फिर उसमें क्या होगा, जैसे बच्चों आदि से दिल उठ जाएगी अपने आप। धंधा दौरी से, बिजनेस से दिल उठ जाएगी, लगेगी नहीं। वो सहज वैराग्य आएगा। मतलब आपको जबरदस्ती कोई वैराग्य लाना नहीं है, कहने का भाव ये है बाबा का। आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपके चेतना में ये ध्यान ही नहीं रहेगा कोई बाल बच्चे को कुछ करना है कि क्या है, उनका चिंतन ही नहीं जाएगा। वह समझेगा जितना टाइम इस रूहानी सेवा में दूं उतना ही अच्छा है और उसी में लगा रहेगा। बाप आया ही है पतित को पावन बनाने का रास्ता बताने। तो तुम बच्चों को यह सेवा जरूर करनी चाहिए। हाँ, हर एक का हिसाब किताब जरूर देखा जा रहा है। तुम किस हिसाब, क्या अभी तुम्हारा लेन देन बचा है, किसका कम है, किसका ज़्यादा है, किसी का कुछ है। कोई बहुत कर्जे में डूबा हुआ, किसी ने कर्जा उतार दिया है माया से, तभी तो छूटेगा। अब तुम अनेकों बच्चे पैदा करने का या कोई और कुछ करने का आप लिए हुए घूम रहे दूसरों का, वो आएंगे चेतेंगे तुम्हें, कोई हिसाब किताब है। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनाने की सलाह ही देता है, वह पावन बनने का ही रास्ता बताता है। बाकी ये देख रेख करना, राय देना, ये बाबा का धंधा नहीं है कि बाबा ये बताओ बिजनेस कैसा चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, बड़े कैसे होंगे, इनका मैं क्या ही करूं। शिव बाबा कह रहा है, मेरे से कोई बात धंधे आदि की कभी नहीं पूछनी चाहिए। कोई ने पूछ ली होगी तो बाबा ने कहा, बच्चे कहाँ मानते हैं। मेरे को तुमने बुलाया ही किस लिए था पता है? पुकार रहे थे, हे पतित पावन, आकर के पतित से पावन बना। तुमने पुकारा ही एक ही काम के लिए था। तो हम इसके द्वारा तुमको पावन बनाने की युक्ति बता रहा हूं। मैं आया ही इसलिए हूं कि ठीक है, मैं युद्ध में चलूंगा, तुम्हारे रथ पर बैठूंगा, तुम्हें युक्ति बताऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही कसम है ना उसकी, हर कल्प की, जो गीता में लिखी है, वर्णन की गई। मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, तेरे लिए डायरेक्शन दूंगा। राय देता हूं तुम्हें, रूहानी मत पर चलना चाहिए। इसकी जिस्मानी मत हैं, वह संसारी बाप हैं, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह भी कहते रहते हैं, शिव बाबा का फरमान है कि माम एकम याद करो और बाप की मत पर चलो। ये ब्रह्मा भी यही तुम्हें सलाह देगा। बाकी बच्चों को अगर कुछ पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चलें, तो इन बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकता है, क्योंकि इसको सब अनुभव है। यह बताता भी रहता है तुम्हें।
ये बताएगा। और ये क्या बताता है कि मैं ऐसे करता था, जब तक मैं बिजनेस कर रहा था, फलाना कर रहा था, तो मैं ऐसा करता था। तभी तो बाबा ने जीवनी में लिखा है ना कि मुझे कोई वस्तु बेचनी होती थी तो मैं बिटिया को संग लेता था, उसको पहनाता था, जिससे रानी को पहनने के बाद कैसी लगेगी, कान में कैसी लगेगी फुल्ला, फलाना कैसा लगे, तो फिर वो उसको खरीदते थे कि अच्छा ऐसा लगेगा क्या। ऐसे नहीं कि दर्पण में दिखाएगा, वो संग में सैंपल के रूप में बिटिया को ले जाता था। बिजनेसमैन था भाई, तो वो बताता ये युक्ति कि ऐसे ऐसे मैं करता और इससे मैंने ये सीखा। ये सिखाता भी रहेगा क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इसके पास आते हैं, इसीलिए सबसे रुस्तम यह कहलाता है। तभी तो ऊंच पद भी पाएगा। जो आगे चलेगा, जो झेलेगा, वह ऊंच पद पाएगा। तो यहाँ हमने सबको क्या कर दिया कि जो पहली बार जन्मा है घर में, वो सबसे ज़्यादा धक्के मुक्के खाएगा। सबसे पहला बच्चा होगा, उसको सब एक्सपीरियंस होगा, बाकी सब दूसरे आए हैं तो उसको देखकर क्रियाएं करेंगे, इसलिए ये श्रेष्ठ हो जाएगा, उसको राज्य मिलना चाहिए। ये बिजनेस, ये धंधे, ये राज्य, ये सब इसीलिए पहले वाले को दिए गए कि नंबर 1 कौन होता, जिसने सबसे ज़्यादा धक्के खाए। सबसे रुस्तम होकर माया भी रुस्तमों से रुस्तम होकर ही लड़ती है। इससे फट से सब कुछ छोड़ दिया। देखो कितना इसका अच्छा पाठ था। अरबों खरबों की जायदाद को कोई 1 मिनट में, 1 रात में लिख कर दे दे, सिर्फ दूसरे दिन की बात ना हो और पूरी तरह बदल जाए, तो ये कोई मामूली काम है क्या। अपन देखो चेक करके कि अपनी क्या हालत हो जाए। ब्याल कोई अपन से 100 रुपये भी मांग ले तो कि देने पड़ेंगे कल सवेरे, तो रात भर ही चिंता रहेगी, हाय मर गए, सवेरे 100 रुपये देने, बेवजह चले जाएंगे, चंदा देना पड़ेगा। ऐसा कहीं हो जाए तो रात रात में हार्ट अटैक हो जाएगा उसका तो। हाँ। बाबा ने, शिव बाबा ने इससे देखो क्या से क्या करा दिया, क्योंकि करण करावन हार तो वही था जो उसको कह रहा था तू छोड़ दे, विनाश दिखा दिया, सब देख सब नष्ट हो जाएगा, देख सब ऐसा हो जाए, तू कहाँ चक्कर में फंसा है। उसने खुशी से छोड़ दिया क्योंकि इसे सब साक्षात्कार हो गया। विनाश आदि का साक्षात, तभी तो छोड़ा उसने। अब हम विश्व के मालिक बनेंगे, इसका भी साक्षात्कार कराया। इसी अकेली बात से, साक्षात्कार से नहीं होगा कि विनाश हो रहा है इसलिए छोड़ देंगे। क्या भी साक्षात्कार कराया, नर से नारायण बनोगे, तुम ही नारायण हो, तुम ही कृष्ण हो, मिचलू हो, ये भी साक्षात्कार कराया। तब उसको बुद्धि में आया ये पाई पैसे की चीज़ों का अब मैं क्या ही करूँगा, मैं तो नारायण बनूंगा, मैं तो कृष्ण बनूंगा। तो फिर विनाश का भी साक्षात्कार कराया, जिसे समझ गया कि अब इस पुरानी दुनिया का तो रियल में विनाश होना ही है, तो क्यों न मैं ये सारी संपदा ईश्वर के लिए अर्पित कर दूं। भगवान की आज्ञा पर, ईश्वर आज्ञा दे रहा है ना, बैठ करके साक्षात्कार करा रहा है, आज्ञा दे रहा है, तू ये सब भूल जा, सब ये छोड़ दे, तू अपना मन बुद्धि संस्कार इनमें मत लगा, धन मकान दुकान इनमें मत लगा, बाल बच्चे इनमें मत लगा। हमको फिर से राजाई मिलेगी, एक्टिंग चल रही है, तभी तो फट से वह छोड़ देता है। इसने फट से तब छोड़ा, राजाई दूंगा, सब दूंगा, ये सब विनाश हो जाएगा, सब बाल बच्चे वगैरह सब मर जाएंगे, बम गिरेंगी, सब खत्म हो जाएगा, कहाँ चक्कर में फंसा है तू, याद कर। चला अपने को आत्मनिश्चय।
अब तो बाप की श्रीमत पर चलना ही है। बाबा कह रहा है मुझे याद करो बस, मुझे याद करो बस। ड्रामा अनुसार यह भट्टी भी बननी ही थी। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि इतने सब क्यों भागे इसकी तरफ। ये भट्टी भी ड्रामा अनुसार बननी थी। भट्टी में सब शामिल होने थे। लोग आए, सबने अपना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। किसी ने कम, किसी ने पूरा। लेकिन भट्टी बनती चली गई। चेक करो, ये कोई साधु संत तो था नहीं, लेकिन फिर भी क्यों भाग भाग कर इसके पास सर्वस्व समर्पित होने लगे? क्योंकि भट्टी बननी थी। यही सैंपल था। इसने जबरदस्ती किसी को भगाया भी नहीं, किसी से प्रेरणा भी नहीं दी कि भैया तुम छोड़ो अपनी जमीन जायदाद, घर मकान बेच दो, यहीं आके रहो, प्रॉपर्टी दे दो, कि बाबू को कहें, विश्व किशोर को, फलाने को कहें तुम दे दो, तुम्हारे कोई बाल बच्चे नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं कहा। जब बाबा ने दिया सब कुछ होते हुए, तो उन लोगों ने भी प्रेरणा लगी कि हम भी दे दें। क्या ही करेंगे। ऐसी कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। महिमा तो एक शिव बाबा की है। ये सब वही करवाता है। ये हमको, आपको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे थे, कि बहुत ज्ञानी थे, उन्हें समझ आ गई थी, उन्हें साक्षात्कार से इसलिए ये ऐसा हो गया था। नहीं, ये सब कुछ शिव बाबा करवाता है। बाप ही सबको सुख देता है। मैं तुमसे भी यही कह रहा हूँ, तुम सब स्वयं को आत्मा निश्चय करने में लग जाओ। ये नहीं कि ब्रह्मा से कहा बात खत्म हो गई, या ज्ञान पूरा हो गया, या तुम आए हो तो तुम कुछ मत करो, तुम तो उसी में लिपटे रहो। नहीं, यह तुमसे भी कह रहा हूं। तुम समझो किसके पास आए हो। तुम्हारी बुद्धि अब संसार में जाए ही नहीं, बाबा के पास आ गए। तुम्हारी बुद्धि नहीं भटके अब वापस दे दुनिया। यह भी तुम जानो, शिव बाबा रहने वाला परम धाम का है। वो तो सिर्फ समझाने आया है, थोड़ी देर वापस जाएगा, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वापस जाने का टाइम हो रहा है। 100 साल के लिए आया है। समझो तो ठीक, ना समझो तो ठीक। जितने समझ जाएंगे उतने बहुत है। ये कोई मुरली हमेशा नहीं चलती रहती, और ना हमेशा चलती रहेगी, सिर्फ 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी। अब उसके बाद अभी जैसे स्थूल पाठ बंद हो गया, अव्यक्त मुरली भी बंद हो गई। अब कौन सा पाठ चल रहा है समझने समझाने का? बस ख़त्म हो जाएगा ये भी। तो बचा ही कितना? 88 साल तो हो गए भाई, 12 साल बचे हैं ना 100 साल में। ये 12 साल काहे के लिए हैं? ये भी तो सोचो कि इसको रिवाइज करते रहो, सुनते रहो, या जो थोड़े बहुत बच गए हैं, जो प्रेमी हैं, कोई उलाहना ना दे दे, उनके लिए बचे। कोई बहुत समय नहीं बचा है। और फिर से मुरली की मान्यता वैसे ही गुम हो जाएगी। जो पढ़ लिया, जिसने जान लिया, जिसने मान लिया, स्वीकार कर लिया, सुन कर लिया। जो नहीं करेगा वो कहेगा ठीक है, सब बकवास। बल अभी संसार में ज्योतिषी फलाने ठिकाने जो ब्रह्मा कुमारी को देख करके, पहले कोई कहता था? अच्छा बताइए आप, आज कितने यूट्यूबर्स आ गए हैं जो सब कह रहे हैं कि भाई साहब सन 29 तक ये हो जाएगा, 30 तक, ये 36 तक तो पूरी तरह बदल ही जाएगा। ज्योतिषी भी कहने लग गए, कितने सारे प्रोग्राम बनाने लग गए हैं लोग जगह जगह कि बड़ा भारी भीषण होगा, इस साल तो ये होगा, इस साल, अगले साल और ज़्यादा होगा, अगले साल उससे भी ज़्यादा होगा।
और विशुद्ध हो जाएगा, फलाना हो जाए। क्यों कह रहे हैं भैया? ये तो तुम मानते ही नहीं थे। तुम तो कहते थे ब्रह्मा कुमारी तो झूठ बोलती हैं, विनाश तो होगा ही नहीं। हम तो इतने दिनों से कह रहे हैं, बस पहले से लिख रखा है कृष्ण आएंगे महाभारी विनाश के बाद, बमबारी होने के बाद आएंगे। वो तो कभी हुई नहीं, बेवकूफ़ बना रहे थे। लेकिन अब कोई कहता है, बोलती बंद है सबकी। अब सबको विश्वास हो रहा है कि वास्तव में ये होना है। नहीं, लेकिन अभी भी ये विश्वास हो रहा है कि भगवान कह रहा है। तो जानने वाले समझते हैं, हर एक आदमी नहीं जानता। ये तो बाबा ही कहते हैं कि हर एक मनुष्य नहीं जानता है। जिसको नहीं, कोई कह रहा हो कि ये ज्ञान जो बात बताई जा रही थी वह सत्य है, यानी परमात्मा आज आया है भाई। जो हूबहू बात सत्य होती चली जा रही, एक एक बात। कि ऐसे 100 मंजिला बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी 1 सेकंड में, तुम्हारे देखते देखते हो जाती हैं ना। अभी मिसाइल गिरी और एकदम जला, या कोई भूकंप आया, ख़त्म। अभी देखिए भूकंप आ गया था तो कम से 1000 आदमी मर गए। तो फिर क्या मतलब, ये सब दिखाया था ना कि हे प्रभु बंद करो बंद करो ये वो उस समय साक्षात्कार, अभी तब साक्षात्कार था, अभी साक्षात दिखा रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास हो रहा है कि हम सर्वस्व भूल करके, दे दुनिया को भूल करके सिर्फ परमात्मा को याद करें, अपने को आत्मा निश्चय कर लें। हम सब में से कितना करते हैं अपन दिन भर? नहीं, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा रोटी खा लें, थोड़ा सोए लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा बतियाए लें, थोड़ा ये देख लें, यही में लगे हैं, विषय वासनाओं में ही लगे। अभी भी ये निश्चय नहीं हो रहा है कि मुझे नारायण पद पाना के लिए पुरुषार्थ करने का टाइम है तो मैं कर लूँ। अभी नहीं तो कभी नहीं। बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है और कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग ही आएगा, ये निश्चय करो। वर्षा भी मिलता है और कलयुग खत्म भी हो रहा है और सतयुग आएगा ही, स्वर्ग आएगा ही। ये श्री कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर के राजाई करेगा जा करके। तो यहाँ कृष्ण बनने की बात है, इसमें चरित्र की बात ही नहीं। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल से पढ़ेगा, फिर बड़ा होकर के गद्दी लेगा ही लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ना तो इसमें महिमा है और ना चरित्र, फिक्स है। जो जस करई सो तस फल चाका। ऊंच से ऊंच बाप, एक बाप वही कह रहा है, बच्चे सावधान। महिमा तो बाप की है, यह भी उसी का परिचय है। अगर वह कहे कि मैं कहता हूँ तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो शायद कोई शरीरधारी अपने लिए कह रहा है कि मैं कहता हूँ। आदमी कोई कहे भी कि बाबा की जगह वो कह दे मैं कहता हूँ, तो वो तो जो बोल रहा है उसको ही पकड़ लेंगे। तुमने कहा मैं कहता हूँ, हमें नहीं पता जब हम कोई बाबा बोल रहा था कि नहीं बोल रहा। तो मनुष्य समझेंगे कि ये तो अपने लिए। यह बातें तुम बच्चे समझो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। भगवान अलग है, मनुष्य अलग है। वह निराकार है, परम धाम में रहता है। तुम्हारी बुद्धि जब ऊपर जाए तो यह बात समझे, अभी तो नीचे गिरी रहती है, इसलिए समझ में नहीं आती है कि कौन कह रहा है, किसकी बात है। बाबा तो दूर देश से पराए देश में आकर के तुम्हें पढ़ा रहा है और फिर वह चला जाता है। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, बाबा चला जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। खुद कह रहे हैं मुझे आने में सेकंड भी नहीं लगती है, मैं आता हूँ सेकंड में। कब आया, कब अपनी बात कही, कब वापस चला गया, फिर वही व्यक्ति फिर बात कर रहा है, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। देरी नहीं लगाता हूँ। तुम आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती हो, कोई देख थोड़े ही पाता है। आत्मा को देख नहीं पाते हो। जब अटैचमेंट होता है इसलिए अब रोते गाते हो, सब करते हो।
कोई हार्ट अटैक से भी जाता है तो कहते भैया सवेरे बता रहे ऐसे थे वैसे जी, क्या हो गया हाल ही। लेकिन दर्द वर्द होता है तभी उसमें भी सीने में। लेकिन वहाँ तो आत्मा को निकलने में डिटैच है तो न दर्द है, न फीलिंग है, न कुछ है। आत्मा बहुत तीखी है, इसीलिए गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति है। रावण राज्य में जीवन बंधन बहुत है। देखो, बच्चा पैदा हुआ, बाप से वर्षा मिल जाता है। तुमने भी मुझको पहचाना तो वर्षा मिलेगा, नहीं पहचाना तो नहीं मिलेगा। तुमने मर्तबे भी पुरुषार्थ अनुसार ही पाए हैं और हर कलप पाते रहते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझा रहा है। एक लौकिक बाप है, एक पारलौकिक है, जो तुम्हें समझाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो तुम जानो कि हम भारतवासियों को अब सुख था तो सुमिरन नहीं कर रहे थे। अब हमने पूरे 84 जन्म लिए और हम आत्मा में खाद पढ़ते पढ़ते हमारी डिग्री कम हो गई। हम 16 कला संपूर्ण से कलाहीन हो गए हैं। पहले पहले 16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जब 2 कला कम हो जाती हैं तो त्रेता में आ जाते हैं। कम पास होने के कारण राम को बाण आदि दिखाए हैं, बाकी कोई धनुष ऐसे नहीं तोड़ा जाता है। यह एक निशानी दी है जो अहंकार को तोड़ने की, जो बाप तुम्हारा तोड़वाता है। जो बॉडी कॉन्शियस टूटे तो आत्मा का दर्शन हो, सीता से ब्याह हो, मिलन हो। तो यहाँ कैसे लिखें उसको? ये भक्ति की बातें थी। मनुष्य भटक रहे हैं, तुमको तो ज्ञान है, अब भटकना बंद हो जाना चाहिए। हे शिव बाबा, कहना यह पुकार का शब्द है, ऐसे मत पुकारिए। तुमको हे शब्द नहीं कहना चाहिए। बाप को याद करिए, चिल्लाइए मत, रोइए मत। अगर चिल्लाए या रोए तो भक्ति आ जाएगी। भक्ति का अंश है वो, और भक्ति क्रिया है, उससे मैं प्रसन्न नहीं होता। हे भगवान कहना भी भक्ति की ही आदतें हैं। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि हे भगवान कहकर तुम मुझे याद करो, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान बचाओ, कुछ नहीं। कई लोग कहते हैं ना कि एक काम करो, हाथ ऊपर उठा करके करो कि वो शायद तुम डूब रहे हो तो पकड़ लेगा। वो नहीं कहता है, वो अंधा नहीं है कि वो पकड़, वो उसको तो सब पता है। तुम अंतर्मुख होकर मुझे याद करो। हाथ ऊपर करके नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? अंतर्मुख होकर याद करो। सिमरन भी नहीं करना है, क्योंकि सिमरन भक्ति का अक्षर है। रटना नहीं, सिमरन मतलब रटना। तुमको मेरा परिचय मिला तो तुम मेरे हो, श्रीमत पर चलो, बस मेरे हो तो बाबा की कही मानो, पवित्र बनो और याद करो। जैसे लौकिक बच्चा देहधारी बाप को कभी रटता नहीं है। माला जपते हो क्या, बाप मेरा है, वो मेरे लिए करेगा। ये विश्वास है, भरोसा है, बल है। न माला जपी जाती है बाप की कि बाप की माला जप रहा हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा दे देगा, हैं? ऐसा कुछ होता है? खुद भी देह अभिमान में है तो देह को ही याद करता रहता है, लेकिन पारलौकिक बाप तो आत्माभिमानी है। इसमें आते हैं तो भी देह अभिमान नहीं होता है। हम यह शरीर लोन पर लेते, वह भी तुम बच्चों की खातिर ज्ञान देने के लिए लोन पर लिया है।
ज्ञान देने के लिए लून पर लिया है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूँ? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं नहीं जा सकता। मेरी गति और मति न्यारी है, न्यारी है, दोनों चीज। यह भी कोई जानते नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे स्थापना हुई? क्या मैं प्रेरणा से स्थापना करूँगा? बाप कहता है नहीं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर जाता हूँ, उसका नाम ब्रह्मा रख देता हूँ, क्योंकि इससे सब कुछ संन्यास करा देता हूँ। जमीन जायदाद धन दौलत सबका संन्यास करा देता हूँ, रिश्ते नातों का संन्यास करा देता हूँ, तो इसका नाम रख देता हूँ ब्रह्मा। तुम यह भी जानो कि कभी भी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, क्योंकि वो प्रतिदिन टूटते रहते हैं, दिन में कई बार टूटते हैं। अभी ब्राह्मण मुरली सुनते समय 2 मिनट बाद गाली देने लगे तो शूद्र, देह अभिमान में फंस गए तो शूद्र, फिर कितनी बार ही फिर स्मृति आ गई मैं आत्मा हूँ तो ब्राह्मण, फिर तुरंत 2 मिनट में ही अरे यार वो औरत जा रही, वो आदमी जा रहा है, तो फिर शूद्र। तो दिन भर अब माला कैसे बने? स्थिरता ही नहीं है। जब फाइनली तुम पूरी तरह एक मत ब्राह्मण बन जाते हो, तो बीज रूप बनने मात्र से रुद्र माला बनेगी, ब्राह्मण माला तब भी नहीं। बीज रूप हो जाएगी अवस्था, देह दुनिया रिश्ते नाते भूल जाओगे, पूरी तरह शून्य में चले जाओगे, तो रुद्र कहलाओ, ब्राह्मण नहीं। और उसकी माला बनेगी, फिर वही रुद्र माला विष्णु की माला में कन्वर्ट होती है। विष्णु की माला में आने के लिए फिर याद की यात्रा चाहिए। बीज रूप बन गए तो भी याद करते रहो, डिटैच हो गए तो भी याद करते रहो, आत्माभिमान में आ गए तो भी बाबा को याद करते रहो, जिससे तुम फिर देवी गुण धारण करो, तुम्हारे अंदर सब कुछ आ जाएगा, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब। तो भी वैजयंती माला कहलाओगे, रुद्र माला की। तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम जो पहले पहले सतो प्रधान थे, वही धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में तमो प्रधान में आए हैं। हम ही थे, ये स्वीकार हो कि हम ही थे, हमें फिर से जाना है। यही सोहम और हमसो का अर्थ है। सोहम सोहम इति व्रति अखंडा दीप सिखा सोई परम। तुम्हें याद आ जाए कि हम ही थे, हम ही हैं, हम ही थे, बस हम ही नारायण थे। यही अर्थ है। हम सो देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य डॉट 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 डॉट। वे लोग तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, लेकिन नहीं, बाबा नहीं कहता। बाबा कहता है आत्मा की स्थिति है, ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता से क्षत्रिय वैश्य, ये आत्मा की स्थिति है। ये गिरती कला का आत्मा का डायग्राम है, और कोई जात पात नहीं है। हर आत्मा की स्थिति है, और हर एक को इन स्थितियों में गुजरना है। जो नया बनेगा वो धीरे धीरे पुराना और पुराना बिल्कुल सड़ा गला सा हो जाएगा, फिर रिकन्वर्ट होता है। हम आत्मा हैं, फिर आत्मा वर्णों में जाती है। आत्मा ही वर्ण है। ये वर्ण जो है ये आत्मा जाती है। हम आत्मा सो पहले देवता सो क्षत्रिय बनते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ को उल्टा कर दिया है, मूंझ जाते। ज्ञान ही नहीं है इस बात कि हम सो सो हम का, हम सो तो उन्होंने कहा आत्मा सो परमात्मा, हम सो सो हम का ये अर्थ है। हम ही भगवान हैं और भगवान ही हम हैं। तो अनेक अहम ब्रह्मास्म कहने लगते हैं, यह भी गलत है, रॉन्ग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता ही नहीं हूँ,
बन ही नहीं सकता कभी भी। इस रचना के मालिक तुम ही बनते हो, विश्व के मालिक भी तुम ही बनते हो। और ब्रह्म तो कुछ भी नहीं बनता, ब्रह्म तो एक तत्व है। तो अहम ब्रह्मास्मि कैसे हो सकता है? वो तो तत्व है। तुम ब्रह्म बन ही नहीं सकते, तुम तो आत्मा हो। अब कोई तत्व और आत्मा का अंतर ही नहीं समझे तो इसको क्या ही कहेंगे कि पंच महाभूत है, वैसे छठा तत्व है। वो तो तत्व है ब्रह्म, तो वो आत्मा नहीं है। तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक भी बनते हो। बाप वेद शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ तुम्हें समझा रहा है, तुम इसे पढ़ो। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाता है, ज्ञान क्या कहता है, भक्ति क्या कहती है, सब समझाता है। भक्ति जब करते हो तो पहले पहले मंदिर बनाते हो, फिर जप तप आदि करते हो और उसमें सारा धन बर्बाद कर देते हो क्रियाओं में, यज्ञ माला मंत्र, उसके लिए फिर ये खरीदो। अभी आप थोड़ी सी पूजा करवाओ, देखो कितना खर्चा होता है। वो लिखेंगे एक पर्चा बड़ा सा, फिर ये खरीदो, ये खरीदो, ये लाओ, ये लाओ, और तभी कम पड़ेगा। फिर कहोगे बीच में जाओ भैया ये तो लाना ही पड़ेगा, तब पूजा हो पाएगी। तो बाबा क्या कहता है? मंदिर आदि बनाना, जप तप आदि क्रियाएं करना, ये सब पैसा बर्बाद कर देते हो। जो आपके पास अकिंचित धन होता है वो सब बर्बाद कर देते। फिर तुम्हारे मंदिरों को दूसरे लोग लूट लेते हैं। यह भी ड्रामा का नूद है, जरूर उन्हों को भी वापस मिलना ही है। तुम देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने जितना लिया उतना ही वह पूरा हिसाब तुम्हें वापस भी देंगे। तुम्हारे पैसे जो खाए हैं उन्होंने, वह हप नहीं कर सकेंगे। भारत तो अविनाशी खंड है, उन्हें वापस देना ही पड़ेगा, किसी भी रूप में नहीं। फिर से ये परमात्मा का वर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आता है, बाप के खंड से ही ले जाते हैं तो वापस उन्हें देना ही पड़ता है। समय पर देखो कैसे कैसे तुम्हें मिलता रहेगा। तुम खुद देखोगे कि कैसे सारी दुनिया तुम्हें फिर देने लगेगी। गवर्नमेंट भी यह बातें मानेगी नहीं अभी, परंतु ड्रामे में नूंद है। कर्जा भी अभी उठाते हैं, रिटर्न तो होगा ही। तुम जानते हो हमारी राजधानी फिर से स्थापित हो रही है। हमारी राजधानी से बहुत पैसे लिए गए हैं, सो फिर आकर देंगे। तुमको कोई बात की अब फिक्र नहीं करनी है, कोई बात की। कौन लूट रहा है, क्यों लूट ले गए, हाय या क्या किया, कैसे किया, फिक्र ना करो। फिक्र रहती है सिर्फ बाप को याद करने की, बस उसे रखो। एक ही फिक्र रखो, मुझे कैसे भी दिन रात बाबा याद रहे, मैं अपने को दिन रात आत्मा ही फील करूं। यही फिक्र करो, करनी है तो। क्योंकि याद से पाप भस्म होते हैं। ये याद रहे कि मैं बाबा को याद करना है और पाप भस्म करने। ज्ञान तो बहुत सहज है, जो जितना पुरुषार्थ करेगा श्रीमत तो मिलती रहेगी। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, जितना समय मिले उतना सिर्फ रूहानी धंधा ही करो। जब भी खाली समझो, फील करो कि अब हमारे पास कोई काम, तो रूहानी धंधे में लग जाओ। क्योंकि तुम्हें रूहानी धंधे के संस्कार जो डालने हैं। रूहानी धंधा क्या है? सातों गुणों की याद, सातों गुणों को यूज करना, सातों गुणों को फैलाना, सातों गुणों को इस्तेमाल करना, दूसरों में भी उनका प्रयोग करना, अपने में भी करना। पतितों को पावन बनाने की सेवा में लग जाओ। खुद तो पावन बनो ही, लेकिन अनेकों को पावन बनाओ।
कि वो भी याद करें। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुखी बन बाप को याद जरूर करो। अंतर्मुखी बन, मुख से हे शब्द बिल्कुल नहीं निकालिए, बिल्कुल नहीं, ये वर्जित है। जैसे बाबा को अहंकार नहीं है, वैसे तुम सब निरअहंकारी बन जाइए, सबके सब। वरदान है, मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल में खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन या भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाई जाती हैं, वैसे आप सब बच्चे शिव और शक्ति स्वयं को कंबाइंड बन मनसा संकल्प द्वारा, स्वयं की वृत्ति द्वारा, संकल्प द्वारा, वृत्ति द्वारा सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के, खुशबू की, ज्ञान की खुशबू फैलाओ। सब चीज़ की, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, इन सब की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत बेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर तुम गुलाब जल डालो। ये सातों गुणों का गुलाब जल सभी आत्माओं पर डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू फैली हुई है वह सब समाप्त हो जाएगी। बदबू फैल गई ना अभी तो, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, चिंता, दुख। तो सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन कर दो कि मुझ में से सातों गुणों की किरणें जा रही हैं, खुशबू जा रही है, सब पर फैल रही है। तो विश्व में अशुद्धि की जो वृत्तियों की बदबू है, जो हड्डी मांस की बदबू है, जो खून की पीव की बदबू है, पसीने की बदबू है, हर तरह की बदबू है अभी, वह सब समाप्त हो जाएगी। देह अभिमान की बदबू है ना वो सब। स्लोगन है, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उसके प्यार की निशानी है। यही उसके प्यार की निशानी है। ओम शांति।